hearty pranams to the Honorable President of India and my very elder brother, Sri Ramnath Kovind ji. Sisters and brothers, spirituality is India's most precious gift to the world. From the teachings of Vedanta, Tirthankar Mahavir and Gautam Buddha to the messages of Nanak and Kabir, there is a grand flow of eternal spiritual wisdom which was transmitted to the modern world by Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, and many other exemplars of India's spiritual force. This world-class meditation center is a great place for spiritual rejuvenation. This campus, Kanha Shanti Vanam, presents a model of holistic living. Sisters and brothers, in the Indian spiritual tradition, Paramarth and Paropkar are interlinked. Seeking ultimate truth is linked to serving fellow human beings. Besides personal evolution, the Indian tradition of spirituality also focuses on the ideals of Vasudhaiva Kutumbakam and Sarve Bhavantu Sukhna. For us, the entire world is but one large, well-knit family. We seek happiness for everyone on the planet. This message of universal happiness of the global family is the message of the masters of Sri Ramchandra Mission also. I compliment the efforts for universal well-being taken by the mission. The noble objectives, simple methods, concern for everybody's well-being promoted by the mission enables an ordinary person to achieve extraordinary levels of consciousness and also equips him to make exceptional contribution to the society around him. शिकागो बुल्स को खेलों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 90 के दशक में NBA चैंपियनशिप की 6 श्रृंखलाएं जीतीं, लेकिन बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि बास्केटबॉल के अब तक के संभवतः सर्वश्रेष्ठ हॉल ऑफ फेम खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के टीम में होने के बावजूद बुल्स ने विजेता की तरह शुरुआत नहीं की थी। 1991 में NBA चैंपियनशिप के दौरान बुल्स और लेकर्स के बीच मुकाबला मेरा पसंदीदा रहा। अंतिम कुछ सेकंड में बॉल माइकल जॉर्डन के हाथ में थी। जब भी शॉट बनता था, सामान्यतया वो शॉट ले लेता था, लेकिन इस समय उसने ये महसूस किया कि जॉन पैक्सन के पास 3 पॉइंट लेने का अवसर है, इसलिए उसने अपने लिए वो अवसर छोड़कर जॉन पैक्सन को मौका दिया। इसे मैं उदारता कहता हूँ, स्वार्थ का त्याग करना जो अधिकतर खिलाड़ियों और लोगों में होता है। अब इस उत्साह के क्षण में वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा, इसका सारा श्रेय प्रमुख कोच फिल जैक्सन को जाता है। वो सभी महान खिलाड़ी थे, लेकिन वो एक टीम की तरह खेलना नहीं जानते थे। वे सभी मिलकर जब फिल जैक्सन के साथ आए, उससे एक अलग ही फर्क पड़ गया। उसने उन्हें दिन रात ये सिखाया कि ध्यान कैसे किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया, हकीकत से रूबरू करवाया, उन्हें ये दिखाया कि ध्यान के द्वारा किस तरह टीम वर्क में सुधार किया जा सकता है। फिल जैक्सन से पहले आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, वहां पराजय की एक राह थी। जिस क्षण फिल जैक्सन का आगमन हुआ,
सारी टीम का रवैया और नजरिया बदल गया, क्योंकि फिल जैक्सन जेन ध्यान करते हैं। इसलिए जिस क्षण वो आए, उन्होंने प्रयास किया, चलो इस टीम के साथ आजमाता हूं, इन्हें ध्यान करने देते हैं, फिर देखते हैं। हर अभ्यास से पहले वे ध्यान करते थे और तब खेलते थे। 1991 में उन्होंने जीत का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद वो LA लेकर्स के साथ थे और तब वो भी लगातार जीतने लगे। कभी कभी आपकी निपुणता आपको बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी बना देती है। ध्यान इस अहंकारी रवैये को मिटाने में आपकी मदद करता है, और जब हर व्यक्ति मिलकर सब साथ ध्यान करते हैं तो इससे खेल से भी अधिक महत्वपूर्ण भाईचारे का निर्माण होता है, क्योंकि आप अवचेतन मन के स्तर पर ध्यान के द्वारा जुड़े हुए हैं। खेल के दौरान भी जब आप सतर्क होकर खेलते हैं, एक क्षण ऐसा आता है जब आप हर छोटे प्रयास के साथ बह रहे होते हैं खेल के प्रवाह में, लेकिन आप अंदर से जुड़े रहते हैं, और ये ध्यान के द्वारा सहज ही हो सकता है। देखिए, जब आप ध्यान करते हैं, आप अपने आप से परे चले जाते हैं। मैंने उन परिवारों को देखा है जो मिलकर ध्यान करते हैं। वे अलग ही स्तर के स्पंदनों के वातावरण में होते हैं। ये बहुत अच्छा है उस परिवार की तुलना में जो जुड़े नहीं हैं। अक्सर लोग ये पूछते हैं, आपको आंखें बंद करके कुछ घंटे या शायद दिन में आधा घंटा ध्यान करने से क्या मिलता है? इससे जीवन में कई जादुई चीजें होती हैं। ये आपको भीतर से मार्गदर्शन देता है, आगे क्या करना है और खास तौर पर आगे क्या नहीं करना है। कुछ विशेष चीज घटती है। मुझे लगता है कुछ समय बाद चेतन अवस्था में किया जाने वाला ध्यान आपके अवचेतन में चला जाता है। फिर आप सदैव ध्यानमय रहते हैं। तब आप कह सकते हैं कि आप अपने मन के मालिक बन गए हैं, और ये ही ध्यान का एकमात्र उद्देश्य है, अपने मन का स्वयं मालिक होना। चाहे आप जीतें या हारें, आप शांति की स्थिति में हैं। आप सभी को प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और आज के सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन विशेष स्वागत हमारे उन दोस्तों का, भाई बहनों का, जो आज के ध्यानोत्सव के इस प्रथम दिन के सत्र में हमारे साथ पहली बार ध्यान के लिए जुड़ रहे हैं, जो आज हमारे साथ ध्यान की इस यात्रा में शुरुआत करने वाले हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आपने अपने व्यस्त जीवन में से इस ध्यान के लिए, अपने आप के लिए कुछ समय निकाल सके और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम ध्यान क्यों करें? जो लोग इसको कर रहे हैं वो तो भली भांति जानते हैं कि हमें इससे जीवन में क्या लाभ हो रहे हैं, लेकिन यदि आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम हमारी इस व्यस्त दिनचर्या में, जब हमारे पास अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए, परिवार के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है, जब अपने शरीर को जो मिनिमम नींद की, आराम की ज़रूरत होती है उसके लिए भी पर्याप्त समय नहीं है, तो उसमें से हम और आधा घंटा, 1 घंटा दिन का कैसे निकालें और क्यों निकालें? उसका एक कारण हमने अभी वीडियो में देखा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में यदि हम देखें तो हम सब क्या ढूंढ रहे होते हैं? सफलता ढूंढ रहे होते हैं, रिश्तों में मिठास ढूंढ रहे होते हैं, और इसके जरिए अपने मन में सुख और शांति ढूंढ रहे होते हैं। और हम लगातार ये प्रयास अपने अपने ढंग से कर रहे होते हैं, अपने वर्क प्लेस में सफलता के जरिए, अपनी रिलेशनशिप्स को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश के जरिए, दोस्तों के साथ बैठकर, सोशल वर्क करके, लोगों की मदद करके, पूजा करके,
मंदिर, चर्च, मस्जिद जाके। और हमें सफलता मिलती भी है। इन सब चीज़ों से हमें एक सुख, एक शांति प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी कई बार हम अपने आप को अशांत पाते हैं, दुखी पाते हैं। विशेषकर तब जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती, जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, जैसे हम में से कई लोगों के साथ इस कोरोना काल में हो रहा है। और तब हम कई बार अपने आप को असहाय पाते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर हमने अपनी सुख और शांति हमारी निर्भर थी, वो चीज़ें हमें अपने हाथ से छूटती हुई प्रतीत होती हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस ध्यान के तरीके में, जिसमें हम इन सब चीज़ों के साथ वो जुड़ाव, वो खुशी, वो शांति जो हम अपने बाहरी जीवन में ढूंढते हैं, उसे अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या वो कहीं खो गई है? कभी कभी हाँ। हालांकि हम जानते हैं कि वो हमारे अंदर है, लेकिन कई बार हम उस तक पहुंच पाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। एक छोटा सा किस्सा याद आता है, एक किसान का, जिसमें उस किसान की घड़ी गुम जाती है। बहुत कीमती पुश्तैनी घड़ी उसकी गुम जाती है एक भूस के ढेर में। और वो बहुत परेशान होता है, ढूंढता है, लेकिन उसे वो घड़ी नहीं मिल पाती। वो अपने कई जो उसके कर्मचारी हैं उनसे कहता है कि ढूंढो इसको उसको, और वो ढूंढते हैं, उन्हें भी नहीं मिलती। फिर जब वो परेशान होकर बैठा होता है और सोच रहा होता है अब मैं क्या करूं, तब उसका एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि पापा मैं ढूंढूं। तो वो कहता है जरूर ढूंढो बेटा। तो वो कहता है मैं कुछ देर यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है। वो अपने अपने काम से चले जाते हैं। वो बच्चा वहाँ थोड़ी देर बैठता है अकेला, और आधे घंटे के बाद उन्हें वो घड़ी ला देता है। तो वो पूछते हैं उससे कि बेटा कैसे ढूंढी तुमने, हमने तो बहुत ढूंढी थी नहीं मिली। तो वो कहता है पापा मैं बस, आप सब चले गए, शांत हो गया, मैं वहां बैठ गया और मैं कोशिश करने लगा अलग अलग जगह बैठ के कि कहीं से मुझे उस घड़ी की आवाज आ जाए। और एक जगह पे मुझे उस घड़ी की टिक टिक की आवाज आने लगी। मैं और पास गया तो टिक टिक की आवाज और बढ़ गई, और मैंने वहां भूस में हाथ डाला और मुझे वो घड़ी मिल गई। आज हमारी इस शोरगुल से भरी दुनिया में हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। जो चीज हमारे बहुत पास है, हमारे अंदर है, हमारे करीब है, वो हमसे छिपी रहती है। आज के इस ध्यान के सत्र में हम बहुत सरल प्रयास करेंगे। अपने आप के साथ बैठेंगे, अपने हृदय में उस सुख और शांति की हलचल को सुनने की, इन कानों से नहीं लेकिन हृदय की अनुभूति से महसूस करने की कोशिश करेंगे। और आप पाएंगे कि जब हम वो सुन पाते हैं, जब उसको हम महसूस कर पाते हैं, तो हम उसके स्रोत तक, अपने स्व तक, अपने आप तक पहुंच जाते हैं। वो खोई हुई चीज हमें वापस मिल जाती है। दूसरा कारण, जैसा अभी हमने वीडियो में देखा, ध्यान के जरिए जुड़ाव का, जहां हम एक दूसरे से, अपने आप से, अपने परिवार से, अपने साथ काम करने वालों से दिल से जुड़ सकते हैं। अपने रिलेशनशिप्स को, अपने संबंधों को एक नई क्वालिटी दे सकते हैं। जब हम स्वार्थ से परे जाकर अपनेपन की भावना के साथ
मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो यदि हम पूछें कि ध्यान हमें क्या दे सकता है, ध्यान हमें ये दे सकता है, कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित रखने का, शांत रखने का तरीका दे सकता है। अपने संबंधों में टकराव से और स्वार्थ से परे जाकर अपनेपन का जुड़ाव दे सकता है, प्रेम की मधुरता दे सकता है। यदि हम चाहें तो हमें अध्यात्म की ऊंचाइयां दे सकता है। और सबसे ज्यादा हमें अपने आप के साथ, अपने मन के साथ, अपने स्व के साथ एक दोस्ती की, एक जुड़ाव की भावना दे सकता है, एक संबंध दे सकता है। और जब हम अपने साथ, अपने मन के साथ दोस्ती कर लेते हैं, जुड़ाव बना लेते हैं, तो वो मन जो हम कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ करना चाहता है, जो हमें अंदर से कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करते, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, तुम असफल हो जाओगे। जो मन हमें लगातार 24 घंटे अंदर से ये कहता रहता है, जब वो हमारा दोस्त हो जाता है, जब हम उससे जुड़ जाते हैं, तो वो कहता है कि तुम सब कर सकते हो। वो कहता है कि तुम हर एक से जुड़े हो, प्रेम से जुड़े हो, अपनेपन से जुड़े हो। वो कहता है कि तुम शांत और खुश हो क्योंकि मैं शांत और खुश हूँ और ये मेरा स्वभाव है। तब हमारा अपने आप से टकराव खत्म होके अपने आप से एक जुड़ाव बन जाता है। इस जुड़ाव को, जिसे हम योग कहते हैं, अपने स्व के साथ, अपनी असलियत के साथ। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम पहले 10 मिनट एक रिलैक्सेशन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम यहाँ से कुछ सुझाव देंगे, उसके अनुसार हम अपने शरीर को, मन को रिलैक्स करते जाएंगे। और उसके बाद जब वो हो जाएगा, तो हम आँख बंद करके बहुत सहजता से, बिना मन पे जोर डाले, अपने आप के साथ बैठेंगे, इस भाव के साथ कि उस दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में उपस्थित है। अपने हृदय की ओर ध्यान देकर हम उस स्रोत को महसूस करने की कोशिश करेंगे। ये विचार करेंगे, ये भाव लेंगे कि हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और करीब 15-20 मिनट हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, तब तक जब तक हम यहाँ से ध्यान समाप्ति के लिए आपसे अनुरोध ना करें। तो हम शुरू करते हैं। आप जिस आसन में बैठना चाहें, कंफर्टेबली आधा घंटा बैठ सके उसमें बैठ सकते हैं, कुर्सी पर पालथी लगाकर, टिक कर। और जैसे जैसे हम यहाँ से सुझाव दें, वैसे वैसे अपने शरीर को रिलैक्स करते चलें। आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। अपने शरीर को, मन को पूरी तरह रिलैक्स होने दें।
अपना ध्यान अपनी पैरों की उंगलियों पर लाएं। उन्हें हल्के से घुमाएं। और बिल्कुल रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। ढीला छोड़ दें। पैरों के पंजों को, तलवों को रिलैक्स हो जाने दें। महसूस करें कि धरती से पवित्र आरोग्यकारी ऊर्जा पैरों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारी एड़ी को, टखनों को पूरी तरह रिलैक्स कर रही है। सारा तनाव टखनों से निकलकर जा रहा है। अब पिंडलियां रिलैक्स हो रही हैं। काफ मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। पवित्र आरोग्यकारी ऊर्जा हर कोशिका में, कण में समाकर उसे स्वस्थ बना रही है, रिलैक्स कर रही है। घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। ऊपर की ओर बढ़ती हुई ये ऊर्जा थाइस को और हिप्स को रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स हो जाए। सारे तनाव को जाने दें। रिलैक्स महसूस करें। देखें कि कैसे हमारे दोनों पैर कमर से लेकर पैरों की उंगलियों तक बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। पवित्र ऊर्जा में आराम और आनंद की अनुभूति में डूब गए हैं। उस हीलिंग एनर्जी को अपने पेट की ओर बढ़ने दें। पेट की मांसपेशियां, सारे इंटरनल ऑर्गन्स उस हीलिंग एनर्जी से भर रहे हैं। रिलैक्स महसूस करें।
चेस्ट रीजन को रिलैक्स होने दें। रिलैक्स हो जाएं। अपना ध्यान अपनी पीठ पर लाएं। नीचे से ऊपर तक पूरी पीठ रिलैक्स हो रही है। उस पवित्र ऊर्जा की मदद से बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। कंधे रिलैक्स हो रहे हैं। पिघल रहे हैं। सारा तनाव कंधों से निकल कर जा रहा है। रिलैक्स महसूस करें। पवित्र ऊर्जा कंधों से होते हुए दोनों बाहों में बह रही है। अपर आर्म्स को, कोहनियों को, फोर आर्म्स को, हथेलियों और हाथों की उंगलियों को, पूरी तरह रिलैक्स कर रही है। हाथों की उंगलियों के पोरों तक हाथ बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। देखें कि कैसे हमारा पूरा शरीर कंधों से लेकर पैरों की उंगलियों तक बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। पवित्र ऊर्जा में डूब गया है। उस ऊर्जा को अपनी गर्दन में, कंठ में बढ़ने दें। नेक मसल्स को, थ्रोट को पूरी तरह रिलैक्स होने दें। चेहरा रिलैक्स हो रहा है। जबड़ा, होठ,
मुंह, गाल, आंखें, कान, मस्तक और पूरा सिर एक एक करके रिलैक्स हो गए हैं। हमारा पूरा शरीर सिर के शिखर से पैरों की उंगलियों तक बिल्कुल शांत, तनाव मुक्त, रिलैक्स हो गया है। हल्के से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर लाएं। अपने हृदय में प्रेम को, प्रकाश को, उस दिव्य प्रकाश के स्रोत को महसूस करें, जो वहाँ हमेशा से विद्यमान है। कुछ देर हृदय की शांति में, प्रेम में अपने आप को लीन हो जाने दें, वहीं बने रहें। अब तक, जब तक कि यहाँ से आँख खोलने का अनुरोध न किया जाए।
धीरे से अपने मन की हृदय की स्थिति पर गौर करें। ये प्रार्थना करें कि अपने आप के साथ बैठकर जो ये शांति, खुशी हमें प्राप्त हुई है, ये दिन भर हमारे साथ बनी रहे। और फिर जब आपका हृदय संतुष्ट हो, तो धीरे से हल्के से अपनी आंखें खोलें। अब आप ध्यान के दौरान हुए अपने अनुभवों को अपनी नोटबुक में, डायरी में लिख सकते हैं। ध्यान के आज के इस सत्र में हर एक के अनुभव अलग अलग होंगे। हो सकता है आपको कुछ समय बहुत अच्छा लगा हो और फिर बहुत विचार आने लगे हो। हो सकता है बैठने में बेचैनी हुई हो, नींद आ गई हो, या फिर हो सकता है कि अपने आप के साथ बैठ के इतना अच्छा लगा हो कि उठने की इच्छा ही ना हो रही हो। लेकिन जो भी आपका अनुभव है, यह आपका अपना है और अच्छा है, क्योंकि अपने आप के साथ जुड़ने की दिशा में ये एक कदम है। तो इसे आप यदि अपने दैनिक जीवन में भी शामिल करने का प्रयास करें, तो यकीन माने कि ये चीज़ और गहरी और गहन होती जाएगी। और एक समय जब ये ध्यान हमारे चेतन मन से हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाएगा, तो ये दशा 24 घंटे सतत, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो,
हमारे साथ बनी रह सकती है। तो अब सवाल आता है कि हम इसे अपने दैनिक जीवन में किस तरह शामिल करें, कब करें ध्यान, कहाँ करें ध्यान। ध्यान करने के लिए हर समय सही है, लेकिन जो आदर्श समय हमें सुझाया गया है, आइडियल टाइम जो हमें सुझाया गया है, वो सुबह जल्दी उठ के सबसे पहला काम ध्यान के रूप में करने का है। यदि हो सके तो सूर्योदय के पहले। लेकिन यदि हमारी आज की इस व्यस्त दिनचर्या में सूर्योदय के पहले ध्यान करना हमारे लिए संभव ना हो, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आपके लिए सुविधाजनक जो भी समय हो, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, वो एक समय अपने लिए निश्चित कर लें और हो सके तो रोज उसी समय पे बैठने का प्रयास करें। यदि हम रोज एक समय तय करके उसी समय बैठने का प्रयास करेंगे, तो हम वो कर भी पाएंगे और धीरे धीरे हमारे लिए ध्यान और सरल होता जाएगा। कितने समय करें? यदि आप चाहें तो शुरुआत कम समय के साथ करें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। इसे आप धीरे धीरे बढ़ा के 1 घंटे तक ले जा सकते हैं। और यदि आपकी और इच्छा हो तो थोड़ा 10-15 मिनट का एक ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर 1 घंटे के लिए बैठ जाएं। हमारा प्रयास तो यह है कि इस आधे घंटे, 1 घंटे से बढ़कर हमारा जो ध्यान है, वो हमारे लिए एक सतत गतिविधि हो जाए, चाहे हम बाहरी संसार में कुछ भी काम कर रहे हों। कैसे बैठें? जो भी आसन आपके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें आप आधे घंटे बिना परेशान हुए बैठ सकें, ऐसे आसन का चुनाव करें। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे पालथी लगा के बैठ सकते हैं। सोफे पर, कुर्सी पर या पलंग पर टिक कर पालथी लगाकर बैठ सकते हैं। सर को टिकाना अवॉइड करें और लेट के करना अवॉइड करें, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में बहुत संभावना है कि हम सो जाएंगे। नियमितता हमें बहुत लाभ देगी। यदि हम एक ही जगह पर, एक ही समय पर नियमित रूप से, चाहे सीमित समय के लिए ध्यान करेंगे, तो हमें उस ध्यान को अपने दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना बहुत सरल हो जाएगा। बहुत विचार यदि आते हैं तो क्या करें? आने दें। हो सके तो उनकी ओर ध्यान ना दें। हमारे अंदर के ही हैं, निकल रहे हैं, निकल जाने दें। थोड़े समय में जब आप उन्हें निकल जाने देंगे, इस भाव के साथ कि ये विचार आ नहीं रहे हैं, लेकिन ये हमारे अंदर से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और कुछ समय बाद जब आप अपने मन को खाली होता हुआ पाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ध्यान स्वाभाविक रूप से शांत होता जा रहा है। ऐसी अनेक चीजें हैं जो ध्यान की क्रिया में आप और परिष्कृत कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। और इसके लिए यदि आप मदद चाहें, तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हार्टफुलनेस.org, यूट्यूब के हार्टफुलनेस चैनल,
फेसबुक के हार्टफुलनेस पेज पे आपको काफ़ी जानकारी मिल सकती है। यदि आप लिखित रूप में एक बुकलेट के रूप में, एक बुक के रूप में यदि आप पसंद करें, तो आप सिर्फ जहाँ ये टेलीकास्ट देख रहे हैं उसमें चैट बॉक्स में अपना एक रिक्वेस्ट डाल दें कि मैं इसके बारे में और जानकारी जानना चाहूँगा, पाना चाहूँगा या चाहूँगी, और हम प्रयास करेंगे कि हम बुकलेट आपको ईमेल या किसी और ज़रिए से पहुँचा सकें। इसी को आगे जारी रखने के लिए कई तरीके हैं। ट्रेनर्स हर जगह पे उपलब्ध हैं, ऑनलाइन कई संसाधन हैं। ज़रूरत सिर्फ हमारे इच्छा की है। यदि हम इच्छुक हैं अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप के लिए समय निकालने के लिए, और उसके ज़रिए अपने कार्यों में, अपनी मन की स्थिति में, अपने संबंधों में एक एक अलग क्वालिटी लाने के लिए, खिल जाने देने के लिए, तो हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं हार्टफुलनेस ध्यान की इस पद्धति में, जो पूरी तरह निशुल्क है, बिना किसी कंडीशंस की है, और जहां आपका साथ पाकर हम बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो आज के सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, और आपसे निवेदन और आग्रह कि कल और परसों के ध्यानोत्सव के हमारे सत्र में भी हमारे साथ शामिल हों, जिसमें हम 2 और तकनीकों के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारे अंदर की इस बदलाव की प्रक्रिया, ध्यान की यात्रा और सरल और सुखद और तेज हो जाएगी। धन्यवाद।